Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class 4 chapter number 3 Chandrayaan 2 of English Reader. हमने बच्चों अपने इस चैप्टर को हाफ रीड किया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर सैटेलाइट को चांद पे भेजने का मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। अभय और माया नाम के 2 बच्चे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। वो इस चंद्रयान 2 के लॉन्च के बारे में चर्चा करते हैं माया के घर पे। देन हमें पता लगता है कि उसके फादर की वजह से माया का इंटरेस्ट इस साइंस के अंदर बढ़ा है। देन वो चंद्रयान 2 के बारे में, उस सैटेलाइट के बारे में, विक्रम लैंडर के बारे में बातचीत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले थे अभय क्या कहता है, वो हम रीड करते हैं। हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। अभय, यू आर राइट माया, ऑल्सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे उस टाइम की बात हो रही है कि वो जो लैंडर जो है वो मून के साउथ पोलर रीजन में, हमने पढ़ा था कि साउथ पोलर रीजन में वो मून को लैंड करेंगे। यहाँ पे अभय कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे पानी भी हमें मिल सकता है, हमें पता लग सकता है कि यहाँ पानी है। हमें ये भी पता लग सकता है कि यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं कि नहीं। फॉसिल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो जीव जंतु होते हैं उनके मरने के बाद जो उनकी हड्डी जो मिट्टी में या ज़मीन में दब जाती है उसे फॉसिल्स कहते हैं। और हमें इससे इन्फॉर्मेशन और पता लगेगी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। देन उसकी मम्मी बताती है कि एक दिन जो मून का होता है वो 14 दिन के बराबर होता है हमारे अर्थ पे। तो वो दोनों देख के ये हैरान हो जाते हैं कि उसकी मम्मी को इतनी नॉलेज कहाँ से है, बल्कि वो इतनी कोई बड़ी फ़ैन भी नहीं है साइंस की। तो वो देख के ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। देन मदर बताती है कि आई हैव ऑल्सो रीडिंग अबाउट दिस मिशन, कि मैं भी इस मिशन के बारे में पढ़ रही हूँ। द लैंडर वाज टू लैंड ऑन 7 सितंबर, राइट। तो जो लैंडर है, जो विक्रम लैंडर जो सैटेलाइट है, वो 7 सितंबर को लैंड होगी मून पे। मैं सही कह रही हूँ, उसकी मदर कहती है। माया, यस मदर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वी आर रियली सरप्राइज विद योर नॉलेज, कि मम्मी तुम एकदम सही कह रही हो, हम तुम्हारी नॉलेज को, ज्ञान को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, चौंक गए हैं। अभय कहता है विक्रम द लैंडर वॉज कैरिंग द रोवर प्रज्ञान, जो विक्रम लैंडर जो है, जो सैटेलाइट है, उसने जो रोवर है, रोवर कैरी कर रखा है, अपने पास रख रखा है, जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या होता है, बुद्धि, समझ कहते हैं, जिसका मतलब विजडम भी होता है। तो अभय बताता है कि जो विक्रम लैंडर है उसने ऊपर अपने रोवर ले रखा है, उसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। फादर कहते हैं डू यू नो व्हाट प्रज्ञान मीन्स, तुम्हें पता है प्रज्ञान का मतलब क्या है। मदर, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स विजडम, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमता या समझ या बुद्धि। ओके, विजडम मीन्स होता है बुद्धि। अभय, रियली आंटी दिस इज सो अप्रोप्रिएट, द रोवर हैज़ बीन सेंट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड सोलर सिस्टम। रियली आंटी, सच में आंटी, मतलब वो चौंक रहे थे क्योंकि उसकी मम्मी को नॉलेज था। इसलिए वो बताते हैं कि जो रोवर है वो इसलिए भेजा जाता है साथ में ताकि वो और इन्फॉर्मेशन, स्पेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे सके। इफ़ इट कैन कम्प्लीट इट मिशन सक्सेसफुली, अगर ये अपना मिशन अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूरा कर देंगे, इट वुड डेफिनेटली बी वाइजर देन ऑल ऑफ अस, ये हमारे लिए, वाइस मीन्स क्या होता है, समझदार या समझ की बात होगी या समझदारी की बात होगी, होशियारी की बात होगी हम सब के लिए। एवरीवन एग्री विद व्हाट अभय से, जो भी अभय ने कहा सभी उससे सहमत थे। माया, आई एम सो प्राउड ऑफ इसरो एंड इंडिया, मैं बहुत गर्व करती हूँ इसरो पे और इंडिया पे। इफ़ द मिशन वर सक्सेसफुल, अगर मिशन जो है सफलतापूर्वक हो जाएगा, वी वुड हैव बीन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम पहली कंट्री होंगे वर्ल्ड में टू सॉफ्ट लैंडिंग इन द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून, तो हम पहली कंट्री होंगी वर्ल्ड के अंदर जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, कहाँ, साउथ पोलर रीजन में, मून के। मदर, इज़ इट सो, क्या ऐसा है। माया, यस मदर, नो कंट्री हैज़ बिन डन दिस बिफोर, कि किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं किया है। अभय, एंड वी वुड हैव बीन ओनली द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैव एवर बीन सक्सेसफुल इन ट्राइंग आउट ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग, तो हम क्या चौथी कंट्री होंगी जो ट्राई करेंगी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। माया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सॉफ्ट लैंडिंग एंड अ हार्ड लैंडिंग, उसकी मदर पूछती है कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या मतलब फ़र्क है। अभय, गुड क्वेश्चन, इन द केस ऑफ
hard landing, the lander along with the payload it total damage, while it is safe in the case of soft landing. अबे कहता है गुड क्वेश्चन आंटी कि हार्ड लैंडिंग क्या होती है। हार्ड लैंडिंग वो होती है जिसके साथ क्या होता है, जो भी सैटेलाइट के ऊपर पेलोड क्या होता है, जो भी भार या सामान रखा जाता है वो सारा डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वाइल इट इज़ सेफ़ इन केस ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, ये क्या है, सेफ़ नहीं है, बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग है, मतलब वो इजीली आराम से उतर जाता है। कहने का मतलब ये है। फादर, डू यू ऑल नो दैट फ्रॉम द लॉन्चर टू द रोवर एवरी पार्ट ऑफ द मिशन इज़ मेड ऑफ इंडिजियस टेक्नोलॉजी। इंडिजियस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो भी हमारे लॉन्चर के अंदर, जो भी रोवर लगा हुआ है, ये जो भी पार्ट लगे हुए हैं मशीन के उस सैटेलाइट के अंदर, वो क्या इंडिजियस टेक्नोलॉजी से बने हैं। माया एंड अभय आर शॉक टू नो दिस। माया और अभय जो है वो चौंक जाते हैं ये बात सुनकर। मायाज मदर कन्फ्यूज, माया की मम्मी जो है वो कन्फ्यूज हो जाती है, उलझ जाती है, बिकॉज शी डज़ नॉट नो वट इंडिजियस टेक्नोलॉजी मीन, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इंडिजियस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमें पता लगा है कि माया और अभय जो उसके पापा हैं वो सब बात कर रहे हैं उस चंद्रयान 2 मिशन के बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि जो रोवर है, जो लैंडर के ऊपर जो रोवर लगा हुआ है उसका नाम प्रज्ञान है, जिसका मतलब है बुद्धि या समझ, विजडम कहते हैं जो संस्कृत का वर्ड है। फिर उन्होंने बताया है कि जो हम पहली कंट्री होंगे वर्ल्ड के अंदर जो सॉफ्ट लैंडिंग कर देंगी साउथ पोलर रीजन पे, मून के ऊपर। अब मदर पूछती है कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का क्या मतलब है। फिर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है आराम से उतर जाना, और हार्ड लैंडिंग क्या होता है, हार्ड लैंडिंग मतलब होता है जो भी पे लोड होता है उस लॉन्चर के या लैंड ऊपर, जो भी सैटेलाइट के ऊपर जो भी सामान होता है, जो भी रोवर है या कुछ भी सामान, वो डैमेज हो जाता है। क्योंकि हार्ड लैंडिंग मतलब क्रैश होना भी कह सकते हैं हम उसे, कि वो डैमेज हो जाता है सब कुछ हार्ड लैंडिंग की वजह से। ओके, फिर फादर को बताते हैं कि ये जो भी लॉन्चर के ऊपर या जो भी जो लैंडर है विक्रम लैंडर, उसके जो भी सामान बना है, जिससे भी बना है वो इंडिजियस टेक्नोलॉजी से बना है। और माया और जो अभय होते हैं वो ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं कि इंडिजियस टेक्नोलॉजी से बना है, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसकी मदर क्या होती है, वो कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इंडिजियस टेक्नोलॉजी क्या होता है। इंडिजियस टेक्नोलॉजी बेटा बच्चों वो होता है जो भी सारा सामान, जो भी उस सैटेलाइट के अंदर बनाया गया है या लगाया गया है, वो सब क्या है, इंडिया में बना है। इसका मतलब होता है इंडिजियस टेक्नोलॉजी। आगे हम पढ़ते हैं मदर, व्हाट इज़ इंडिजियस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ इट, इंडिजियस टेक्नोलॉजी ये क्या होता है। माया, मदर, इट मीन्स दैट एवरी पार्ट ऑफ द लैंडर, लॉन्चर, ऑर्बिटर एंड रोवर इज़ मेड ऑफ द मटीरियल अवेलेबल इन इंडिया। माया बताती है अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी पूछती है कि इंडिजियस टेक्नोलॉजी ये क्या होता है। तो माया बताती है कि मम्मी जो लॉन्चर, लैंडर, ऑर्बिटर और जो रोवर होता है, सभी पार्ट जो होते हैं, ये सब पार्ट हैं उस सैटेलाइट के अंदर जो लगे होते हैं, उन ये जो पार्ट हैं वो किससे बने होते हैं, उस मटेरियल से बने होते हैं जो इंडिया में बनाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, उन मटेरियल से ये सब बने हुए हैं। मतलब जो विक्रम लैंडर है, जो सैटेलाइट है, उसके अंदर जो भी लैंडर, लॉन्चर, ऑर्बिटर या रोवर जो भी लगाया गया है, वो सब क्या है, इंडिया के मटीरियल से बना हुआ है, जो इंडिया में अवेलेबल होता है। मदर, रियली दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ख़ास है। आवर साइंटिस्ट मस्ट हैव वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस मिशन, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात लगकर इस पर काम किया है। अब है, आई वॉन्ट टू विटनेस द लॉन्च एट सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन श्री हरिकोटा। अभय कहता है कि मुझे है ना ये आंखों से देखना है लॉन्च जो होगा चंद्रयान 2 का, वो भी सतीश धवन स्पेस सेंटर पे ऑन श्री हरिकोटा इज़लैंड। ये जो लॉन्च हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो भी श्री हरिकोटा इज़लैंड, ये एक जगह का नाम है। श्री हरिकोटा आइलैंड के ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2 का। माया, इट इज़ ओके अभय, ये सही है अभय, वी सार द लॉन्च क्लियरली ऑन द टेलीविज़न, पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो लॉन्च है वो साफ साफ टेलीविज़न पे भी या टीवी पे भी देख सकते हैं। द डोर बेल रिंग, दरवाजे की घंटी बजती है। द माया ओपन द डोर, इट वॉज अभय's फादर, माया दरवाज़ा खोलती है, वो अभय के पापा होते हैं। ही हैज़ कम टू पिक अभय, वो अभय को लेने आए होते हैं। अभय बिड्स बाय टू एवरीवन एंड लीव फॉर होम, अभय सबको बाय कहता है और चला जाता है घर के लिए। माया, आई एम गोइंग टू माई रूम प्ले विद माई न्यू टॉय, और माया क्या करती है, कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ अपने नए खिलौने से खेलने के लिए। आई जस्ट होप दैट द नेक्स्ट टाइम मिशन वुड बी सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट फाइन, मैं चाहती हूँ कि अगली बार ये मिशन जो होगा वो सही होगा, सफल होगा, सब सही होगा और हम सही से काम कर पाएंगे।
तो बेटा बच्चों ये था आपका चैप्टर चंद्रयान 2, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ा है और माया और अभय की बातें सुनी है जो चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।